वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारा अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की प्रकृति से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह से करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेता स्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनुआत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, उसी प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है। त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे और अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं। नैनैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नायनं दहाति पावकं न चैनं कल्यद्यन्ति आप न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है।
तात्पर्य सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही हो क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव जिस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया, न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट होता है। राधे कृष्ण। आप सभी को महाभारत कथा की ओर ले चलते हैं, पर अगर आपने महाराज शांतनु और सत्यवती के मिलन की कथा नहीं सुनी है तो पहले ऊपर लिंक में जाकर उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद आगे की कथा के लिए इस वीडियो को जारी रखें। और बाकी की कथा भी अगर जानना चाहते हैं तो हमने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए कथा की ओर। महाराज शांतनु की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कस्तूरी मृग की होती है, जो कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए इधर उधर भटकता है और वह काफी दूर तक भटकते भटकते निकल जाता है, पर वह कस्तूरी के सुगंध को नहीं ढूंढ पाता, जबकि वह कस्तूरी तो उसके शरीर से ही आती है, पर इसका भान तो उसे नहीं हो पाता है। कभी वह खिंच भी जाता है और खिंच करके वह और उस सुगंध से दूर भागने की कोशिश करता है, पर यह कोशिश उसकी नाकाम होती है। कुछ ऐसी ही मनोदशा महाराज शांतनु की है। सत्यवती के पिता दासराज से मिलने के लिए महाराज शांतनु अपने रथ पे सवार होकर निकल पड़े। वह दासराज के आवास पर पहुंच गए। उस समय दासराज भी अपने घर पे ही थे। दासराज आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और आदर सहित अपने घर में लेके गए और उन्हें उचित स्थान देकर उनसे पूछा,
कि हे वीर पुरुष, वस्त्र और शस्त्र से तो आप कोई राजा प्रतीत होते हैं, तो कृपया अपना परिचय दीजिए। इस पर शांतनु महाराज ने कहा कि हे दासराज, मैं भरतवंशी हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ और इस समय मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। इस पर दासराज ने कहा कि हे महाराज, अहोभाग्य कि आप हमारे घर पे पधारे। महाराज शांतनु ने कहा कि मांगने वाले के लिए देने वाले के पास कुछ न कुछ अवश्य होता है, और मैं जो आपसे मांगने के लिए आया हूँ वह त्रिलोक में आपके सिवा अन्य किसी के पास नहीं है। इस पर दासराज ने कहा कि हे महाराज, मेरे पास भला वह कौन सी चीज है जो त्रिलोक में अन्य किसी के पास नहीं है, वह मेरे पास है। महाराज शांतनु ने कहा कि हे दासराज, 100 योजन तक सुगंध फैलाने वाली वह सुगंध जो कस्तूरी को भी शर्माने पर विवश कर दे, मैं उसी चीज के लिए आपके पास आया हूँ। यह सुनकर दासराज का मनोबल काफी उच्च हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस पृथ्वी पर के सबसे बड़े राजा जो आकाश में चंद्रमा और पृथ्वी पर भरतवंशी शांतनु महाराज उसके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए हैं। उसने महाराज शांतनु से कहा कि हे महाराज, मुझे पता था कि आप हमारे पास आएंगे। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि जो मैंने कहा वही आप समझ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है। इस पर दासराज ने कहा कि महाराज, आप जो मांग रहे हैं और जो मैं समझ रहा हूँ, तो इसे पहेलियों में नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुल करके कहें, ताकि हमारे घर की दीवारें गौरवान्वित महसूस करे। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि हे दासराज, मेरे बायां स्थान अभी रिक्त है और उस स्थान के लिए मैं आपसे सत्यवती का हाथ मांगता हूँ। दासराज ने कहा कि यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी, परंतु महाराज शांतनु ने कहा, परंतु क्या? महाराज, मैंने आपको बताया था कि मुझे पता है कि आप आने वाले थे, क्योंकि सत्यवती की जन्म कुंडली कहती थी कि इसे राज योग है, पर हमारे हृदय कुंडली भी कुछ कहती है। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि आपकी हृदय कुंडली क्या कहती है? महाराज, मुझे इस लगन में कोई अड़चन नहीं है, बस आपको एक वचन देनी होगी। महाराज शांतनु ने पूछा, कौन सी वचन? यह सुनकर दशराज का मनोबल ऊंचा हो गया। उसने महाराज से कहा कि हे महाराज, आपको वचन देनी होगी कि सत्यवती से होने वाला संतान ही हस्तिनापुर पर राज करेगा। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि हे दशराज, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं, वह वचन मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? यह अधिकार मैंने पहले ही गंगापुत्र देवव्रत को दे दिया है। वह हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया जा चुका है। इस पर दासराज ने कहा कि हे महाराज, यह मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने यह प्रतिबंध लगाया। इस पर महाराज शांतनु ने कहा कि यह कैसा प्रतिबंध है? आप कहो तो मैं हवाओं का रुख मोड़ दूं, आप कहो तो मैं नदियों की धारा मोड़ दूं, आप कहो तो मैं ग्रहों की चाल बदल दूं, आप कहो तो मैं अग्निदेव को कहूं
कि आपके घर की चूल्हे तो जले लेकिन आपके घर को आग नहीं लगाए। यह संभव नहीं कि भरतवंशी हस्तिनापुर नरेश शांतनु अपने काम वासना की तृप्ति के लिए हस्तिनापुर के साथ खिलवाड़ करे जो उसके अधिकार में ही नहीं है। उसका वचन मैं आपको नहीं दे सकता, इसीलिए बेहतर होगा कि आप सत्यवती के लिए कोई अन्य राजा देख ले। दासराज ने कहा, फिर क्षमा करें महाराज। उसके पश्चात महाराज शांतनु वहां से तेज कदमों के साथ निकल गए। तो दोस्तों, यहाँ तक की कथा आपको पसंद आई होगी ऐसी हमें आशा है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और हमारे मेहनत को सार्थक बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं फिर कथा के अगले पड़ाव में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्ण।